महाराष्ट्र के प्रवास पे महाराष्ट्र का प्रभारी बनने के बाद आज ये मेरा 35वीं लोकसभा थी और 35 लोकसभा जाने के बाद मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र की एक भी सीट पर चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को मैं समझता हूँ कि प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और पूरे पिछले बार से भी कहीं अधिक बड़े रिकॉर्ड से भाजपा चुनाव जीतने जा रही है और इसके लिए अपने जिले में हमारे महायुति के सम्मेलन हुए हैं। जिले में हमारे महायुति के सम्मेलन के साथ साथ हमारे कोर कमेटी की बैठकें हुई हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि जो 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़के चुनाव विश्वासघात किया है, जनता उनको दंड देना चाहती है और निश्चित रूप में ये चुनाव भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ी घटना होगा और जो काम मोदी जी ने पहले अपने 10 वर्षों में अभूतपूर्व किए हैं उनसे भी आगे बढ़कर आने वाले 5 सालों में काम करने का संकल्प उन्होंने लिया है। महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चल रहा है और मोदी मैजिक में जो मोदी लहर है वो अब लहर नहीं, जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं 2 चरण में मैं समझता हूँ कांग्रेस का क्षरण हो गया है, शिवसेना उद्धव पक्ष का क्षरण हो गया है और भाजपा लगभग सारी सीटों पर आगे है। ऐसा अनुमान जनता के मतों का रुख को देखकर लगता है और मैं कह सकता हूं कि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, मत प्रतिशत को बढ़ाएं और जो आने वाला 7 तारीख को कल मतदान है तो लोग भारी संख्या में अपना मतदान करें। कांग्रेस नेता का बयान आया कि अभी मैंने उसके बारे में बोला है। देखिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान ये कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा। मेरी मांग है कि कांग्रेस जो नेता जो उनके प्रतिपक्ष हैं उनको पार्टी से निकाले, उनके खिलाफ FIR करे। उन्होंने हिंदुस्तान में जो शहीद हुए हैं उनका अपमान किया है और मैं कह सकता हूं कि एक तरफ वो विचारधारा है जो रात को 3 बजे आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए पैरोकारी करती है कांग्रेस की सरकार, दूसरी तरफ वो विचारधारा है कि रात को 3 बजे उनको फांसी दिलाने के लिए जो संघर्ष करते हैं वकील उज्जवल निगम, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद का टिकट देती है। इन 2 विचारधाराओं का चुनाव है। धन्यवाद। कांग्रेस क्या मुद्दे छोड़कर मोदी विरोध में देश विरोधी काम अब कांग्रेस जैसे जैसे हारती जाएगी तो कहीं वो वोट जिहाद करेगी, वो पर्चे पंपलेट बंटवा रहे हैं, वो धर्म स्थानों से वो फतवे जारी करा रहे हैं। आज मुझे खुशी है, आज मैं भी मिला था, मैं था, किरण रिजिजू जी थे और जो बोहरा समाज के मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे जाकर मैं मिला था और मुझे देखकर अच्छा लगा कि उनके पूरे समाज में जो बोहरा समाज है एक भी क्राइम की घटना नहीं है। ये भारत बनाने वाली चीज़ है, हम मुस्लिम विरोधी थोड़ी हैं। 4 दिन पहले एयरफोर्स के जवानों पे हमला हुआ था, चन्नी ने कहा कि वो एक स्टंट है, क्या बोलेंगे? अब ये चन्नी कौन है? ये जो पहले रात के अंधेरे में ये कांग्रेस चिल्लाता था और अब जाके ये जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगाते थे आम आदमी पार्टी, उनके तलवे को चाटने का काम कर रहे हैं। जो चन्नी की बात का कोई अहमियत नहीं, इसने सैनिकों का अपमान किया, शहीद का अपमान किया है। कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। और शरद पवार जी सीधे मोदी जी पर हमला कर रहे हैं। अब उनके पास हथियार जो हिंदुत्व का हथियार था वो उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो निहत्थे हैं, दया के पात्र हैं और वो कोई भी हमला करे। मोदी जी ने कहा है कि वो आदरणीय ठाकरे जी का सम्मान करते थे तो उनके परिवार के लिए अभी भी दुख संकट है तो उनका आशीर्वाद रहता है, राजनीतिक रूप में नहीं।